जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। जय सतगुरु कबीर साहेब की जय। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब वंदे मातरम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं, बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज हम सतगुरु कबीर साहिब जी के वाणियों पे चर्चा करेंगे कि रियल वाणियों में कबीर साहिब ने क्या कहा है। और हे सजनों, हे मानव, भक्ति मार्ग वही है मानव का जो सत्य मार्ग पे चलता है। किसी से द्वेष ना करें, किसी से क्रोध ना करें, अहंकार ना करें, अभिमान ना करें, जाति पाति भेदभाव ना करें, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के मानव का ये भक्ति मार्ग नहीं है। मानवता के रास्ते पे चलना, मानवता के कर्तव्य को करना, यही भक्ति मार्ग है। आप उस परमपिता परमेश्वर, सार शब्द, आदि नाम, सत्य नाम, निअक्षर, नितत्व के ही अंश हो। आप भी नितत्व हो, निअक्षर हो। तो शुरू करते हैं कबीर साहिब की वाणी में। कबीर साहिब जी वाणियों को जो बोला गया है, कबीर साहिब जी ने बहुत ही गहराई से बात की है। कोई समझने वाला ही समझ सकता है। कबीर साहिब की रामायणी है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। रामायणी में कबीर साहिब लिखते हैं, अनहद अनुभव की करी आशा, के अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखहु तमाशा। ई है तमाशा देखहु भाई, जहवा सुन तहां चली जाए। सुनही वाछा सुनही गऊ, हाथा छाड़ही बे हाथा भऊ। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि उस अनहद परमात्मा, उस अनहद सार शब्द स्वरूप, उस अनहद नितत्व, उस अनहद निअक्षर की जो कोई आशा करता है और उसको जान लेता है, तो उसी में अपना ध्यान स्थिर करके नजारे देखता है। क्या नजारा? वही नजारा जो उसका स्वरूप है। कबीर साहिब जी अपनी रामायणी में ये कहते हैं। तो जो अविनाशी है उसी के लिए बोला गया। वो अविनाशी अनहद है, वो अविनाशी अनहद है, निअक्षर है, शब्द स्वरूप है। कबीर साहिब जी ने यहाँ अपनी रामायणी में खुल के बोल दिया। यहाँ कबीर साहिब जी ने कहा कि वो परमात्मा जो स्वयं है वो शब्द स्वरूप है, मतलब वो परमात्मा अनहद है, उसकी कोई हद नहीं है, वो किसी हद में बंधा हुआ नहीं है। यहाँ परमात्मा की बात हो रही है। और परमात्मा कौन है? निअक्षर, नितत्व, शब्द स्वरूप। बात वहीं आ गई ना कि कुछ लोग नाद पे और धुन पे चले जाते हैं। देखिए, कबीर साहिब जी ने जो कहा है वो अनहद शब्द स्वरूप है, अनहद निअक्षर है, अनहद नितत्व है, अनहद परमात्मा है, अनहद आदि नाम है, अनहद सत्य नाम है। अनहद उसी को बोला गया है जो किसी हद में बंधा ना हो, चाहे वो कुछ भी हो।
परमात्मा का चाहे कैसा भी स्वरूप हो, लेकिन वो अनहद है, ये कह रहे हैं कबीर साहब। और उसी के, उस अनहद के ही हम अंश हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अनहद आप उस चीज के आगे लगा सकते हो जिस चीज की कोई मतलब हद ना हो। अनहद उसको बोला जाता है। अनहद के आगे आप इस धरती की बात करें कि धरती के आगे अगर हम अनहद लगा देंगे कि अनहद धरती, तो धरती का आकार प्रकार है, वो हद में है। लेकिन ऐसा कोई है जिसके आगे अनहद लगता है, और वो कौन है? स्वयं परमात्मा। निअक्षर, नितत्व, शब्द स्वरूप, आदि नाम, सत्य नाम, सार शब्द, ये अनहद है। इसकी कोई हद नहीं है, परमात्मा की कोई हद नहीं है। स्वरूप जो है वो शब्द स्वरूप है, ये कह रहे हैं कबीर साहब। और कबीर साहब ने यहां किसी का नाम नहीं लिया, किसी भी चीज का, हिंदी के किसी भी अक्षर का नाम नहीं लिया। यहाँ पे जो भी है वो अनहद है, उसकी कोई हद नहीं है। और कबीर साहब की एक वाणी और है, हम आपको बता देते हैं कि अब कहूं, क्या कह रहे हैं कि अब कहूं सत्य नाम अविनाशी, हरि तजी जियरा कतू न जासे, जहां जाऊं तहां दोहू पतंगा, अब जानी जरहू समूझी विसंगा। तो कबीर साहब जी यह कहते हैं कि जो सत्य नाम अविनाशी है, जो अनहद है, कि उसमें मेरी लो लग गई है। और जियरा जो है, मतलब मेरे हृदय ने उसको जान लिया, अब तजा नहीं जा रहा। और जो बाहर की जो माया की कुरीतियां हैं, गलत विचार हैं या विचारधाराएं हैं, जो भी हैं, वो उनसे मेरा पीछा छूट गया, ये कह रहे हैं कबीर साहब। अब आगे, वैसे तो वाणियां बहुत है कबीर साहब की, एक वाणी और बहुत ही विचारणीय वाणी है कि कबीर साहब जी कह रहे हैं कि बीजक बतावे बित को, जो बित गुप्ता होए, शब्द बतावे जीव को, बुझे बिरला होए। यहां कबीर साहब जी कह रहे हैं कि बीजक का मतलब कबीर साहब का ज्ञान है, और वो बीजक में लिख दिया गया है। बीजक ज्ञान का नाम है कबीर साहब के, वो लिख दिया गया है। अगर उसमें से पढ़ के और सच्चे सतगुरु की शरण में जा करके अगर उसको जान लेता है, तो वो मुक्त हो जाता है। और कबीर साहिब जी एक वाणी और कह रहे हैं कि मैं सुना देता हूं। मूर्ख शब्द ने मानई, धर्म ने सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोजई, जाए यम के द्वार। कबीर साहब जी यहां पे कह रहे हैं कि मूर्ख जो है वो मेरे इस बात को नहीं मानता है, और धर्म है जो धर्म का लपेटा शरीर पे लगाए बैठे हैं कि मैं फलाने धर्म का हूं, वो मेरे विचारों को नहीं सुनता है।
जब तक वो मेरी बात और मेरे विचार को नहीं मानेगा, यानी कि सत्य शब्द को नहीं खोजेगा, नहीं जानेगा, तो वो यम के द्वार ही जाएगा। यहां पे कबीर साहब जी ये बता रहे हैं। और कबीर साहब जी एक वाणी और कह रहे हैं कि कबीर जंतर ने बाजी, कबीर जंतर ने बाजी, टूट गए सब तार, जंतर बिचारा क्या करे जब चला बजावन हार। कबीर साहब जी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाणी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है माया का, ये क्या है? जंतर, जतन, बजाने का यंत्र, तरीका जिस पे लागू किया जाए, ये जीव जंतर करके इस तंत्र को बजा रहा है। और जब ये शरीर अंत समय में खंडित हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो ये शरीर ये तो है नहीं हमेशा हमेशा चलता रहेगा। जब इसमें से अंत समय में बजाने वाला जो जीव है वो ही निकल जाएगा, तो ये जंतर बेचारा क्या करेगा? कबीर साहब जी ये समझा रहे हैं। और कबीर साहब जी की वाणियां जो हैं वो एक और सुना देता हूं, और उस पे उसका अनुवाद भी कर देता हूं, सत्य अनुवाद करूंगा, तो भक्तजनों प्रेमियों ध्यान से सुनना। शब्द हमारा आदि का पल पल करूं याद, कि शब्द हमारा आदि का पल पल करूं याद, अंत फैलेगी माहली ऊपर की सब याद, अंत फैलेगी माहली ऊपर की सब याद। इसका मतलब ये बनता है कि हम जो हैं शब्द के अंश हैं, यानी कि हम भी शब्द स्वरूप हैं, और वो भी जो हमारा आदि अनादि काल से जो स्वरूप है वो बाहर शब्द स्वरूप है। जब हम उसे जान लेते हैं तो पूरी तरह ये हो जाता है कि हम भी यही हैं, यही हमारा है, यानी कि ये हमारा है आदि अनादि काल से, हम ही हैं। और पल पल याद करूं मैं इसे, मतलब पल पल, हाँ याद करूं मैं उसे। जानने के बाद तो याद किया जाएगा, जब जानते ही नहीं तो याद किसको कर रहे हैं? कि शब्द बिना सुरती आंधी, कहो कहां को जाए, दवार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। सही कह रहा है सतगुरु कबीर साहिब जी, सही कह रहे हैं कि जो समझा देते हैं हम इसका अर्थ कि शब्द बिना सुरती आंधी, सही बात है। हमारा ध्यान जो बाहर भटक रहा है, और हम इस चेहरे को देखते नहीं है, लोगों को चेहरे को देख जाते हैं। लोगों को चेहरे को इन आंखों से देख देख के हम राजी हो रहे हैं, अपना चेहरा देख ही नहीं रहे। यही बात है। जो सुरती है हमारी रियल में जो सकल सूरत है वह भटक रही है बाहर, और अंदर हम बैठे हैं तो वो अंधी है, बाहर के माया जंजाल में अपने स्वरूप को नहीं जान पा रही, और उसका जो स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है। इसलिए तो कह रहा ना कि सकल सूरत हमारी जो है रियल में वो शब्द स्वरूप है, और उसी को हम भूले बैठे हैं, बाहर भटका खा रहे हैं। भटका कौन खा रहा है? हमारा ध्यान, हमारी सूरत, हमारी शकल, हमारी जो अंदर वाली जो शकल है वो बाहर भटका खा रही है। यानी कि सूरत, हम ही सूरत है, हम ही शकल है, हम ही स्वरूप है रियल में, और वो स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। और दर दर भटका खा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कबीर साहब, और ये बिल्कुल सत्य है।
कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथि लीजे। कहीं कबीर जही सार शब्द, नहीं दरीक जीवन सो दीजे जीजे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि शब्द शब्द बहुत अंतर है। देखिए तरह तरह के इस संसार में शब्द हैं, तरह तरह के शब्द हैं इस संसार में। मैंने पहले भी बताया वीडियो में, हर एक भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा के तो बहुत ज्यादा शब्द हैं। कोई आत्मा जप रहा है, कोई परमात्मा जप रहा है, कोई सार शब्द जप रहा है, कोई आदि नाम जप रहा है, कोई सत्य नाम जप रहा है, कोई सत सुकृत जप रहा है, कोई कबीर से कबीर जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, कोई शिव जी जप रहा है, कोई ओम ओम जप रहा है ना, कोई अलख पुरुष जप रहा है, कोई अनामी जप रहा है, कोई शब्द स्वरूप जप रहा है, कोई अलख पुरुष जप रहा है ना। और तो ये जो शब्द हैं ये किसके हैं? हिंदी शब्द हैं, हिंदी अक्षर के शब्द हैं, इसमें देवनागरी लिपि है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लोग जप रहे हैं, हिंदी के शब्दों को जप रहे हैं, मुंह से बोलने वाले शब्दों को जप रहे हैं, और वो शब्द बिना बोले ही हो रहा, उसको कोई याद नहीं कर रहा, उसको कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा। वो आदि नाम है, वो सत्य नाम है, वो अनहद परमात्मा है, वो अनहद परमात्मा है भाई, अनहद नियक्षर है, अनहद नितत्व है, अनहद शब्द स्वरूप है। अब वो चाहे शंख बज रहा हो, और चाहे वो तंदूरा बज रहा हो, चाहे वो ढोल बज रहा हो, और चाहे वो खड़ताल बज रही हो, चाहे वो तुम्बी बज रही हो, चाहे वो एक तारा बज रहा हो, वो जो शब्द स्वरूप है वो चाहे कैसा भी बज रहा हो, लेकिन वो अनहद है। और जो बज रहा है स्वयं में वही परमात्मा है, वही सार शब्द है, वही शब्द स्वरूप है, वो आदि नाम है, वही सत्य नाम है, वही अलग पुरुष है, वही अनामी पुरुष है, वही कबीर है, वही सतसुकृत है, वही परमात्मा है, वही पूर्ण ब्रह्म है ना। तो कबीर साहब उसकी पहचान के लिए बता रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से हो रहा हो, किसी भी तरीके से हो रहा हो वो शब्द स्वरूप, लेकिन वो अनहद है, वो स्वयं परमात्मा है। कबीर साहब ये कह रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, बनाए हुए शब्दों में ना उलझें। 52 अक्षर हिंदी के हैं, उनमें आप उलझ रहे हो। अंग्रेजी वालों में कौन उलझ रहा है? उर्दू के शब्द भी तो है, उनमें भी कौन उलझ रहा है? जो संत पंथ में है ना, वो सारे के सारे हिंदी शब्दों में उलझे हुए हैं। देवनागरी लिपि जो 1100 साल से पहले से बनी है, उससे पहले तो उर्दू ही भाषा बनी हुई है। उर्दू वाले तो नहीं उलझ रहे इतने नामों में, आप क्यों उलझ रहे हो? क्यों? कबीर साहिब को माध्यम बना के, संतों को माध्यम बना के अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं नाम दे दे के। कोई भी नाम उठा लो आप, कबीर साहिब के जितने भी पंथ हैं, 14 पंथ हैं, 15 हैं, 12 हैं, 11 हैं, जो भी हैं या 13 पंथ हैं, उनमें सब में नाम दिया जाता है। वो नाम किसका है? हिंदी का। हिंदी कब बनी? 1100 साल पहले, मतलब 1100 साल के करीब हो गया, तब हिंदी शुरू हुई, हिंदी के अक्षर बनने शुरू हुए। उससे पहले कौन सा नाम था? किस भाषा में था? किस लिपि में था? कौन से डिजाइन का था? क्या बोला जाता था उससे? भाई भाषा में मत उलझिए, हिंदी के अक्षरों में उलझे हुए हो आप। भक्तजनों प्रेमियों, हिंदी के अक्षरों में उलझ गए आप। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी से प्रार्थना करता हूं, तो भक्तजनों प्रेमियों एक वाणी और भी है सतगुरु कबीर साहिब की। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, सुमरिन सुरती लगाए के मुखते कछु ना बोल। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि सुमरिन में सुरती लगाए के मुंह से कछु ना बोल।
बाहर के पट दे के, यहां पे क्या बोला है कि बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। देखिए, ये जो बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल, कबीर साहब इस पे, इस लाइन पे विचार करते हैं कि बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं बाहर के पट दे के मतलब होता है कि जो बाहर के जो पट दे के मतलब होता है विचार, जो आपके विचार हैं शरीरधारी, बाहर के विचार भी एक, जैसे आपने किसी चीज के बारे में विचार किया तो उस विचार का आकार प्रकार है, देह शरीर है उसका। जैसे बाहर आपने कोई नाम लिया, कोई भी नाम लिया किसी गुरु से, तो वो नाम लिखा जाने वाला है, आपको पता है अच्छी तरह से, हिंदी में लिख सकते हैं उस नाम को। तो उस नाम के जैसे कोई भी नाम है, 4-5 अक्षर तो आते होंगे, कई नाम जपते हैं, सतनाम, सतनाम के नाम से जपते हैं परमात्मा का। तो सतनाम में स का भी आकार है, न का भी आकार है, और ना का भी है, मैं का भी है। तो ये चारों का आकार मिलके इतना बड़ा हो गया सतनाम। वो क्या है, बाहर से आपने लिया है, बाहर के विचार का है, वो आपने हृदय में बैठा लिया और आपको पता है अच्छी तरह से, जब उसे लिखा जाएगा हिंदी में तो वो बड़ा सारा हो जाएगा। जब आप उसे याद करते हो तो लिखा हुआ याद करते हो, बिल्कुल लिखा हुआ याद करते हो। किसी अनपढ़ आदमी को अगर कह दिया जाए, जो बेचारा पढ़ा लिखा ना हो, तो उसको अगर कह दिया जाए कि भाई तू ये नाम जप ले, कोई भी नाम दे दो, जैसे अलग पुरुष दे दिया, तो जब तक वो लिखेगा नहीं अलग पुरुष, तो उसके आकार में नहीं आएगा। अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसको पता है कि हिंदी में अलग पुरुष कैसे लिखा जाएगा, और जब वो ध्यान लगाएगा, विचार करेगा, तो वो उसको लिखा हुआ याद आएगा, हिंदी में लिखा हुआ याद आएगा अलग पुरुष। तो भक्तजनों प्रेमियों, जो अलग पुरुष है वो अनपढ़ आदमी तो लिख नहीं सकता, तो वो तो बस बोलेगा, लेकिन आकार प्रकार उसके सामने कभी नहीं आएगा अलग पुरुष का, याद रहेगा लेकिन आकार प्रकार कभी याद नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं देहे, बाहर के जो शरीर वाले अक्षर आपने याद करके रखे हैं हिंदी में, या जो उसमें क्या बोलते हैं किसी भी भाषा में, वो विचार आपको बंद करने हैं। कबीर साहब आकारों वाले विचार की बात कर रहे हैं, जो बाहर से आपने हिंदी के न जाने कितने पंथों के कितने नाम हृदय में रखे हुए हैं, चाहे वो देवी के हों, देवता के हों, क्या के किसी के भी, चाहे गुरु का भी नाम क्यों ना हो, वो विचारों के लिए बोल रहे हैं कबीर साहब कि उन विचारों को बंद करके अंदर के, यानी कि खुद का विचार जागृत कीजिए कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या रंग है मेरा, क्या रूप है। अंदर के विचार, अंदर के पट खोल, अंदर से विचारिए। अंदर वाले आप हो तो आप अपने बारे में गहराई, आप लास्ट शरीर में आप ही हो, कोई नहीं है उसके बाद। तो आपको वहां तक पहुंचना है कि मैं कौन हूं, क्या मेरा रंग रूप है। वो सूक्ष्म विचार होते हैं, उनका कोई आकार प्रकार नहीं होता। उनका आकार प्रकार इसलिए नहीं होता, जब आप ये विचारेंगे कि भाई मैं कौन हूं शरीर में, कैसा मेरा रंग है, रूप है, छोटा हूं या बड़ा हूं, तो आपको आपके सामने कोई तस्वीर नहीं आएगी, आपके सामने कोई तस्वीर नहीं आएगी किसी भी प्रकार की कि मैं कैसा हूं। अगर आप कल्पना में जाएंगे कि मैं गोल हूं तो गोल चकारा नजर आएगा, या मैं ओम हूं तो बाहर वाला देखा हुआ वो ओम नजर आना, मतलब विचारों में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है।
कबीर साहब जी यही समझाते हैं, यानी कि सुरती समावे नाम में, यानी कि सुमरन सुरती लगाए के, सुरती सुमरन मतलब याद करना, किसको, जिसको जाना है उसको याद करना, उसमें सुरती लगा ले, और मुख से कुछ ना बोल, मुख से कुछ भी मत बोल, सिर्फ सुरती उसमें लगाए रख, पूरी तरह याद कर ले, उसे चित्त में बैठा ले, उसकी पहचान रंग रूप क्या है जो भी है, इसलिए बोल रहे हैं कबीर साहब। तो भक्तजनों प्रेमियों समझ में आया होगा। एक वाणी और बताता हूं कि सुरती समावे नाम में जग से रहे उदास, कहीं कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास। कि जो शब्द स्वरूप नी अक्षर नी तत्व है, जब सुरती उसमें लग जाती है, लग का मतलब समा जाना, तो वो मुंह से तो कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ उसी उसी को याद करता रहता है। इसलिए जग, क्योंकि वो बार बार याद आता रहता है कि ये क्या है, मैं हूं या परमात्मा है, इसी ख्यालों में वो खोया रहता है अपने ही स्वरूप में, इसलिए वो जग से उदास रहता है। उसको पता चल जाता है कि जग एक माया है और ये अजर अमर शब्द है, यह मेरा स्वरूप जो है अजर अमर अविनाशी। कहे कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास, मतलब जब गुरु उस शब्द स्वरूप निअक्षर नितत्व की पूरी तसल्ली करवा दे, उसके बाद गुरु के चरणों में विश्वास रखो, उससे पहले नहीं कि कोई नाम पकड़ा दिया जपो और विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं। कबीर साहब जी ये करें, जब अच्छी तरह से सुरती आपकी लगवा दे शब्द में, आपको पता चल जाए कि हाँ ये अविनाशी है, ये मेरा स्वरूप है, यही परमात्मा का स्वरूप है, तब उसको अच्छी तरह से मान के फिर गुरु के चरणों में विश्वास रखना चाहिए, गुरु की बातों में विश्वास रखना चाहिए। कबीर साहब जी यही समझा रहे हैं। एक नाम की जाने करी, क्या कह रहे हैं, एक नाम को जानी करी दूजा दे बहाए, तीर्थ व्रत जब तप नहीं सतगुरु चरण समाए। कबीर साहब जी ये कह रहे हैं कि वो एक ही नाम है जो मुक्त करा सकता है, वही आपका परमात्मा है, और कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ व्रत जो भी है ये तुमने खुद ने ही बनाए हैं, यहाँ परमात्मा आके नहीं बना के गया। और सतगुरु चरण समाए, सतगुरु कौन है, सतगुरु वो हो शब्द परमात्मा नितत्व निअक्षर ही है, उसमें सुरती यानी कि वही समाई रहेगी, वो शरण भी है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। तो भक्तजनों प्रेमियों आपके समझ में आया होगा। एक वाणी और बताते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बिरला जाने कोई। कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में, मैंने पहले ही बताया कि इस संसार में न जाने इस धरती पर कितनी भाषाएं हैं, और सब ने अपने अपने नाम बना रखे हैं परमात्मा के। हिंदी में तो बहुत ज्यादा है, तो बात वहीं आ गई ना, उनसे मुक्ति नहीं होने वाली। और आदि नाम जो गुप्त है, वो गुप्त है नहीं, आपकी तरफ से वो भूल है, आप भूल गए, भूल के कारण गुप्त है, वो गुप्त नहीं है, वो आप भूले हुए हैं।
आपको कोई चीज याद है 4 साल पहले की और आप उसको भूल चुके हैं, तो वो आपकी तरफ से गुप्त हो गया। लेकिन वही चीज किसी और को भी तो याद है 4 साल पहले वाली। मान लीजिए आप 4-5 लोग हो, आप लोगों के बीच में कोई घटना घट जाती है, तो आप तो भूल जाते हो, लेकिन चार जो बाकी के लोग हैं उनको तो याद रहती है ना, उनके लिए तो वो प्रकट है, लेकिन सिर्फ आपकी भूल के लिए वो गुप्त है। इसलिए बोला गया, हमेशा के लिए गुप्त नहीं है, वो किसी से गुप्त नहीं है। तो भक्तजनों, यहां इसलिए बोला गया है कि आप भूले हुए हो, इसलिए गुप्त है, लेकिन वो हमेशा से ही प्रकट है। मान लीजिए मेरे लिए तो आज प्रकट है और आपके लिए गुप्त है, तो वो आपके लिए गुप्त है क्योंकि आप भूल गए हो। तो विरला जाने को ये बोला है। तो ये नहीं है कि वो सबके लिए गुप्त है और किसी ने उसको जान लिया और वो सबको फिर गुप्त करा देगा, नहीं, याद दिलाएगा, पहले से ही प्रकट है, याद दिलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से गुप्त है, गुप्त नहीं है, भूले हुए, भूलने का ही मतलब गुप्त होता है। तो सतगुरु कबीर साहब एक वाणी और बोलते हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरती निर्ति थिर होय, कहें कबीर उस दास को कल्पना व्यापे कोय। मैंने बताया था ना कि अपने को जानने के लिए, अपने ही खुद के बारे में आकार प्रकार रंग रूप जानने के लिए जब विचार में खोया होता है, तो वहां तन थिर मन थिर सब कुछ थिर हो जाता है, सुरती भी थिर हो जाती है। और नृत्य का मतलब याद करना, उसके नजदीक जाना, नृत्य का मतलब ये होता है। तो सुरती नृत्य का मतलब यही होता है कि आप खुद अपने स्वरूप को ढूंढने में लग जाते हो, यानी कि जो भूली हुई चीज है, जो भूल है, उसको फिर से अपने स्वरूप को याद करना, उसके नजदीक जाना, नृत्य नेड़े जाना, ये होता है। जब अपनी अपनी भूल को आप याद करते हो कि मेरा स्वरूप है, तो उस वक्त आप नजदीक में चले जाते हो, सब कुछ स्थिर हो जाता है। हकीकत है, ये सत्य है, आप करके देखिए भक्तजनों, आप करके देखिए। मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, पूरी कोशिश करके, कबीर साहब की वाणियों का अनुवाद। तो ये जो इसमें होता है, सुरती नृत्य मतलब तन थिर मन थिर और वचन थिर, सुरती नृत्य थिर हो, कहें कबीर उस दास को कल्पना वापे को, ये है। जैसे इस वाणी का मैं बताता हूं। सबसे पहले है तन थिर, और फिर मन थिर कैसे होगा? तन थिर हो गया तो वचन थिर भी हो गया, क्योंकि ये होठ जो है शरीर है, ये शरीर में चिपे हुए है, मतलब शरीर ही है वो। तो आपने शरीर को थिर कर लिया तो वचन भी थिर हो गया। और फिर मन थिर कैसे होगा? मन थिर तब होगा जब आपका मन आपके स्वरूप को ढूंढने में लग जाएगा कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां से आया हूं, क्या है मेरा रंग, क्या रूप है। तन थिर हो गया, अब मन आपका खुद का ही स्वरूप ढूंढने में लग गया, और फिर सुरती नृत्य थिर हो। जैसे मन आपका ही स्वरूप ढूंढने में लग जाता है,
तो पीछे पीछे आपकी सुरती भी हो जाती है, मन के पीछे। जैसे बाहर मन के पीछे सुरती घूमती है ना, ऐसे ही मन के पीछे हो जाती है अपना स्वरूप ढूंढने के लिए। और मन कहेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसा मेरा रंग है, कैसा रूप है। फिर आपकी सुरती मन के पीछे हो लेती है, लगन लग जाती है कि मैं किसका अंश हूं। फिर वहां याद करने शुरू कर देते हैं, सुरती और मन दोनों मिलके एक हो जाते हैं। और वो किसको याद करते हैं? भूली हुई चीज। कौन? अपने स्वरूप, अपने अंदर जो बैठा है इसका रंग रूप ढूंढने में लग जाते हैं, एक ही रास्ते पे हो जाते हैं। और एक ही रास्ते पे हो जाना ही सुरती निर्ती थिर होना होता है। अब कहीं कबीर उस दास को कल्पना वापे कोई। कबीर साहब कहते हैं अगर ऐसा कोई करने लग जाता है तो वो किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर के उसको जान लेता है। उसके लिए फिर जो कल्प होते हैं ना, गुजरने वाले, जन्म मरण, उसको कोई नहीं वापेगा फिर। मतलब वो जन्म मरण में आएगा ही नहीं। काल समय युग जो बदल रहा है, जो आना जाना लगा हुआ है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, उस दास का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सतगुरु कबीर साहब जी ये समझाते हैं यहाँ पे, और ये सत्य है। और यहाँ क्या लिखा है एक वाणी में और लिखा का सतगुरु कबीर साहब ने, बाहिर क्या दिखलाइए अंतर जपिए नाम, के बाहिर क्या दिखलाइए अंतर जपिए राम, कहा महोला खलक सो पयो धनी से काम। इसका मतलब यह होता है कि जो बाहरी आवरण है, मैं पहले बता चुका हूं, बाहरी जो आवरण है इनको बाहर से लेकर के बाहर ही दिखला देते हैं। यानी कि बाहर से नाम लिया, कोई मुंह से जपा या बोला, या बाहर से ही लिया, जो कुछ भी लिया उसका आकार रंग रूप सारा सो उस नाम का आपने बाहर से ले लिया, बाहर ही दिखला रहे हो। अंतर जपिए नाम, अंतर मतलब जो आपने जाना है, विचार में है, आपके चित्त में है, उसको पल पल याद करना ही जपना होता है। फिर कहा है, कहा माहौला, कहा माहौला खलक सो पयो धनी सो काम। इसका मतलब जो माहौल होता है, और किसी भी माहौल में किसी भी प्रकार से आप उस परमात्मा को, उस शब्द स्वरूप को ध्यान रख सकते हो। कोई भी आपका काम है, कोई दुख है, दर्द है, तो आप हमेशा निरंतर उसमें लगे रहिए। जब भी आपका कोई काम पड़ेगा तो वो परमात्मा आपके वो काम विचार में आने से पहले ही वो हो जाएगा, अगर आपकी सच्ची लगन है तो। क्योंकि वो आप उसके अंश हो, आपने उसको याद किया है परमात्मा को, तो वो जरूर करेगा। आपका विश्वास होना चाहिए।
तो भक्तजनों प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहब ने तो हर तरीके से समझाया है, और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, सभी माताओं बहनों, छोटे बड़े, कि आप विचार करें इन वाणियों पे। तो कबीर साहिब जी ने यहाँ किसी ठोस शरीर वाले परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा, और ना ही शरीरधारी होता है परमात्मा, और जो नाम ये बाहर हैं ये सब रखे गए हैं, और ये हिंदी के हैं, वर्णमाला के हैं। वो नाम इनमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हिंदी आदि अनादि काल की भाषा नहीं है, इसलिए नहीं। इस पृथ्वी के बनने से पहले, इस सिस्टम के, जो ब्रह्मांड में जो सिस्टम हो रहा है, इसके बनने से पहले का वो नाम है। अब आप लगाइए हिसाब कि इस धरती पे तो धरती बनने के बाद भाषा बनी है, और वो नाम स्वयं परमात्मा भाषा है। खुद वो एक भाषा है परमात्मा। तो वो जब उस समय भी तो थी, वो उस भाषा का अक्षर तो धरती पर है नहीं, अलग अलग भाषाओं के बना रखे हैं। और वो भाषा जो परमात्मा स्वयं भाषा स्वरूप में है, वो ना कोई लिख सकता है, ना कोई देख सकता है, ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई सुन सकता है, ना बोल सकता है, सिर्फ जान सकता है। स्वयं परमात्मा भाषा है, उस भाषा के ही एक अहम अंश है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति लाख आदमी, मतलब 1000 आदमी जुड़े हुए हैं सामने, और कोई एक व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, वो नेता हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, जब वो कोई शब्द बोलता है किसी भी प्रकार का, यानी कि उसने पहला शब्द बोल दिया कि वंदे मातरम, तो 1000 आदमियों को वो सुन जाएगा। तो जो लोगों ने, जो 1000 आदमियों ने जो वंदे मातरम सुना है, वो क्या है? जो 1000 आदमियों में बटा है वंदे मातरम एक साथ, वो क्या है? जिस व्यक्ति ने पहले जो बोला है वंदे मातरम, उसका बोला हुआ जो शब्द है, उसी के अंश बने हैं तुरंत, और वो 1000 आदमियों में समा गया वो शब्द। यानी कि एक आदमी ने शब्द बोला वंदे मातरम, और यही आवाज 1000 आदमियों में पहुंच गई। जो 1000 आदमियों में पहुंची है, वो उस आवाज के अंश हैं जो पहली बोली गई है। ठीक इसी तरह परमात्मा की जो भाषा है, उसी के अंश हम शरीर में है। परमात्मा ने स्वयं भाषा है, और हम उसी के अंश हैं। तो जो अंश है और जो परमात्मा का स्वयं भाषा है, वो एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है। जैसे 1000 आदमियों ने आवाज सुनी, एक आदमी की ने आवाज बोली वंदे मातरम, और 1000 आदमियों ने सुनी, तो जो एक आदमी ने बोली वो शब्द, और जो 1000 आदमियों ने सुना वो शब्द, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। वो 1000 आदमियों ने जो शब्द सुना, वो पहले वाले शब्द बोला गया, उसके सारे अंश हैं। वो शब्द जितने भी सुने गए वो सारे अंश हैं किसके? पहले वाले शब्द के। और जिन्होंने सुना और जिन्होंने बोला, उस शब्द में कोई भी भेद नहीं है, दोनों का एक ही स्वरूप है। ये है, इसलिए हम अंश हैं। भक्तजनों प्रेमियों, समझ में आया होगा ये बिल्कुल सत्य है। इसी तरह हम अंश हैं, तो शब्द स्वरूप के ही अंश हैं हम, और शब्द स्वरूप ही हैं। जैसे एक आदमी ने शब्द बोला, 1000 आदमियों ने सुना, तो जो 1000 वालों ने, जो 1000 व्यक्तियों ने सुना वो शब्द, और जिसने एक बोला, वो दोनों सेम टू सेम बराबर है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं।
इसलिए हम भी, क्योंकि जिन्होंने 1000 आदमियों ने सुना वो भी शब्द था, और जिसने बोला वो भी शब्द था। जिसने बोला उसका भी कोई रंग रूप आकार नहीं है, और जिन्होंने सुना उसका भी कोई रंग रूप आकार नहीं है। मान लीजिए शब्द बोल दिया, लेकिन वो भाषा बनाई हुई है वंदे मातरम, तो वो लिख सकते हैं। ये तो एक मेरा समझाने का उदाहरण था। तो भक्तजनों प्रेमी आप समझ गए होंगे, इसी तरह अंश हैं हम। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो हे मानव, हम सब एक हैं। मानव पंथ यानी कि मानव की एकता एक ही है। मानव मानव ही पंथ होता है, और एकता का ही नाम पंथ है। तो ये मेरा जो हमारा जो चैनल है मानव पंथ एक है, इसके माध्यम से हम ये बातें बताते हैं सतगुरु कबीर साहिब की, क्योंकि उनके विचारों में, उनके मार्ग पे मानवता एक ही है। तो सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, वंदे मातरम।